गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज जो है वो आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को खत्म कर सके। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जो है वो बहुपद के ग्राफ को देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे बहुपद के ग्राफ को देखकर हम पता लगाते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। फिर हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, रिलेशन हमने पढ़ा था। तो चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये थे हमारे फॉर्मूले। ठीक है, कि अगर आपको कोई द्विघात बहुपद दिया हो और आपको बोला हो कि उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालो। ठीक है, पहले तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले आपको द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने मैथ में एक ऐसा फॉर्मूला हमें दे दिया कि हमें किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने की जरूरत ही नहीं है। बिना शून्यक निकाले हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को सभी बच्चे फिर से नोट करो। अगर पिछली क्लास में नहीं किया था तो अभी इसको अच्छे से नोट करो कि अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग निकालिए, तो आप बहुपद को देखना। जो आपका बहुपद आपको दिया होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बहुपद का मानक रूप लिख लेती हूँ, a x की घात 2 जमा bx जमा c। ठीक है, तो जब आपको बोला जाएगा कि शून्यकों का योग निकालो, तो आपने देखना है कि b की जगह पे कौन है और a की जगह पे कौन है, और योग निकालेंगे -b/a से। और अगर बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो आपने देखना है c की जगह पे कौन है और a की जगह पे कौन है, क्योंकि गुणनफल निकलता है c/a करने से। ठीक है, हिंदी में अगर फॉर्मूले को लिखना चाहो तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो। माइनस का निशान, ब्रैकेट के अंदर x का गुणांक। कौन है x का गुणांक? x का गुणांक b है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे b लिखा है। और x की घात 2 का गुणांक वो कौन है? वो a है, इसलिए यहाँ पे a लिखा है। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो अचर पद। ठीक है, ये जो यहाँ पे c लिखा है ये अचर पद होता है, और x² का गुणांक मतलब ए। तो ये फॉर्मूला था। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आपको यहाँ बोला है कि आपको यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। आपको पता है कि अगर हमें किसी बहुपद के शून्यक को जोड़ना है या शून्यक की गुणा करनी है तो हमें शून्यक निकालने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहता है आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बहुपद में मध्य पद विभाजन विधि लगा के शून्यक निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है अगर आपको शून्यकों का योग निकालना है तो क्या करो? बताओ बताओ फॉर्मूला शून्यकों का योग। b/a मैम। बिल्कुल। और उसको हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? माइनस x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। ठीक है, और बटे में किसका गुणांक आएगा? x² का मैम। बिल्कुल, x² का गुणांक। ठीक है, ऊपर आएगा -x का गुणांक और नीचे आएगा x की घात 2 का गुणांक। और अगर हम देखें तो इसकी अगर हम तुलना करें किससे? अपने द्विघात बहुपद के मानक रूप से, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c। और हम देख पा रहे हैं कि x का गुणांक, x के साथ जो गुणा करता है वो b होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं b। और माइनस का निशान क्योंकि फॉर्मूले में है तो माइनस का b लिखना पड़ेगा और बटे में लिखेंगे a। तो चलो बताओ क्या होगा इसका उत्तर। बताओ बी की जगह पे कौन है, ए की जगह पे कौन है, और इसका आंसर बताइए। 4 आएगा मैम, -4 आएगा मैम आंसर। ठीक है, b की जगह पे 12 है तो मैंने 12 लिख दिया, a की जगह पे 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। मैंने देखा कि b के साथ फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है तो मुझे भी 12 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया। अब इसको काटते हैं तो काटने पे 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 कैसा आ गया? तो 4 जो है वो माइनस का आ गया। मतलब शून्यकों का जो योग निकल के आया वो कितना आया? वो आया -4। कैसे निकाला? तो -b/a करके, सिंपल -b/a कर दिया तो शून्यकों का योग आ गया। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल निकालो और मुझे बताओ। 7 आएगा मैम। 7?
ठीक है, देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला बोलो शून्यकों के गुणनफल का। C by A मैम। सी बटा ए, बिल्कुल सिंपल। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, मतलब अचर पद। ठीक है, सी होता है अचर पद। अचर पद मतलब जिसके साथ कोई भी चर नहीं लगा है उसको हम अचर कहते हैं। तो अचर पद बटे में x की घात 2 का गुणांक, और अचर पद को हम कहते हैं c, और x स्क्वायर का गुणांक है a, तो c बटा a। c यहाँ पे कितना है? c यहाँ पे देखो 21 के बराबर है। a कितना है? a यहाँ पे 3 के बराबर है। 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। तो जो शून्यकों की गुणा है वो कितनी आ गई? शून्यकों की गुणा आ गई 7 मैम। 7। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपको शून्यक निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिना शून्यक निकाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया, इसको कीजिए। फिर क्वेश्चन आपको पोल में मैं दूंगी, फटाफट से मुझे यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताओ। बस फॉर्मूला ही तो याद करना है और उसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। पांच बटा एक, 5/1 क्या है? योग कह रहे हो 5/1? ठीक है, उसको, हाँ उसको हम सीधा 5 लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एबीसी का मान लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखा ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पे कितना है बताइए? बी की जगह पर कितना है? 6 -6 मैम। बी बी B मैम। -5 5 है, कैसा? -5, बिल्कुल। बी की जगह पे देखो ना यहाँ पे, ये हो गया ax², ये हो गया जमा का bx, ये हो गया जमा का c। तो बी की जगह पे कितना है? -5। और सी की जगह पे कितना है? -6 -6। सिंपल। तो बस हमने यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है, माइनस का निशान लगाया। फॉर्मूला होता है b बटा ए, -b/a। काला वाला माइनस फॉर्मूले का है, लाल वाला -5 के पास अपना खुद का है। और बटे में लिखे तो a की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस करके ये जमा का 5 आ जाएगा। -12 कैसे आया बेटा? मैम -12 तो कहीं नहीं आएगा। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? मैम हाँ बोलो। डबल बार मतलब कि 2 बार माइनस का निशान कहाँ से आया? देखो ये काला वाला निशान तो इसका है, ये हमारा फॉर्मूला है ना, तो काला वाला निशान तो इसका है, ठीक है। और लाल वाला निशान देखो, 5 के पास भी तो माइनस था, है ना? 5 के पास भी तो अपना खुद का माइनस था, तो इसलिए यहाँ पे -5 वाला माइनस भी आया और फॉर्मूले वाला माइनस भी आया। बताओ अभी क्लियर है? यस। ठीक है। और 5 कैसे है? देखो, माइनस ने माइनस से गुणा कर ली तो ये जमा का बन गया, ठीक है। 5 के बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, 5 को 5/1 लिखो या 5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c बटा a। इसमें फॉर्मूले में कोई माइनस नहीं है, c बटा a ही है। तो हम c की जगह पे देखा माइनस, -6 मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हाँ जी बेटा, अभी आपको वॉइस नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा यहाँ पे नेट की दिक्कत हो गई है, इंटरनेट की, ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके मैम। ठीक है, अभी मेरी वॉइस आ रही है, बताओ। यस मैम। यस मैम। आपको नजर आ यस जाएगी मैम। थोड़ी देर में। यस मैम। ठीक है, तो अभी चैट को ऑफ करते हैं और अपना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन है क्या अभी? आ गई, चलो। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूं, 2x की घात में 2 माइनस का निशान 4x जमा 8। आपने क्या करना है, तो आपने जो है वो यहाँ पर इसको इसका इसके शून्यकों का योग, इसके शून्यकों का गुणनफल निकालना है फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो बस थोड़ी देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा, तब तक के लिए आप यहाँ पे अपना आंसर करो, और जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए वो आपने पोल में जाके देना है। चलो सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। इस बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपने निकालना है। जिसने आंसर दिया है वो अब हैंड रेज करिए, क्योंकि पहले सभी के हैंड रेज थे। अब हैंड रेज करो जिसने जिसने आंसर दे दिया है। फॉर्मूला आपको बताए थे, दोनों फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, है ना, दोनों का इस्तेमाल करो और अपना आंसर बताओ। डन मैम। ओके बेटा। हो गया मैम। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। दे दिया चलिए अभी मैम। करती हूँ 10 सेकंड का वेट। ठीक है,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को कर दिया एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, पोल सेक्शन में आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है, किसका योग निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का बी और बटे में A. अच्छा बच्चों, बस 1 मिनट का वेट करना, 1 मिनट का वेट करना। मैम हाँ जी, नोटबुक देखोगे मैम? बेटा अभी नोटबुक नहीं दिखेंगी क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए ठीक है, उसमें देखेंगे। चलो ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर ऐसे बता दो आप कि क्या आएगा। देखो, शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बटे में ए। तो मुझे पहले तो बताओ कि बी का मान कितना है, बस मुझे इतना बताओ, बी का मान 4 4. पक्का? कौन कौन नहीं 4 मैम, बोल रहा है? माइनस का 4। इसका 4 कौन कौन माइनस का 4 बोल रहा है? नहीं मैम, 4 मैम. सोच समझ के बोलो, 4 या -4। चैट में लिखो, चलो फटाफट से चैट में -4 लिखो, मैम। 4 की -4। ओके, -4 -4, मैम। ठीक है, तो माइनस का 4 होगा, बिल्कुल माइनस का 4 होगा। तो b यहाँ पे माइनस का 4 है, मतलब b की जगह पे हमें माइनस का 4 लिखना है। एक माइनस 4 के पास है, एक माइनस फॉर्मूले में है, तो यहाँ पे लिखा देखो माइनस का मैंने 4, ठीक है, माइनस का 4 लिखा, और ये फॉर्मूले में माइनस था तो मैंने यहाँ पे भी माइनस लिख दिया, और बटे में इसके क्या है, a है, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का था, माइनस ने माइनस से गुणा कर दी तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 4 आ गया जमा का और 2 आ गया इसके नीचे ऐसे का ऐसा। अब इसको 2 से काट के देखो, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा उत्तर आया वैसे तो 2 बटे में 1, पर हमने सीखा बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा आंसर 2 आएगा। और कैसा वाला 2 आएगा, तो जमा का 2 आएगा। हम मान रहे हैं कि 4 जो है वो माइनस का था, मैं मना नहीं कर रही कि माइनस का नहीं था, लेकिन फॉर्मूले में भी एक माइनस था ना, तो माइनस ने माइनस से गुणा कर दिया और इसको जमा का बना दिया, तो इसलिए इसका आंसर होगा जमा का 2, मतलब कि प्लस का 2। तो चलिए अब इसका गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणन। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, तो बताओ कितना आएगा। 4 मैम. 4 मैम। 4, बिल्कुल, क्योंकि शून्यकों के गुणन का फॉर्मूला होता है c बटा a। c की जगह पे 8 है तो 8 लिख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो जो गुणन आया शून्यकों का वो 4 के बराबर आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। जितने बच्चों ने सी पे टिक किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिन बच्चों ने ए बी या डी पे टिक किया थोड़ा सा गलत है। डी वाले 50% सही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ साइन की गलती की, बाकी संख्याएं उनकी ठीक थी, लेकिन जिन्होंने ए और बी पे टिक किया है तो बच्चों आपकी गलती थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। डी वालों ने 50-50 तो सही कर दिया, 50 रॉन्ग कर दिया, लेकिन आपने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। और अभी भी समझ नहीं आया तो फटाफट से पूछो, अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ सकते हो। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले के बारे में, क्या आपको फॉर्मूले याद है, वो आपको बेटा याद ही करने पड़ेंगे, वो हम मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको शून्यकों का योग निकालना है तो आपको माइनस बी बटा ए करना है, और अगर आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो आपको सी बटा ए करना है, बस इतना फॉर्मूला, सिर्फ इतना है कि शून्यकों का योग निकालना है तो माइनस बी बटा ए करो, शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो सी बटा ए करो। तो हमने कहा ठीक है, हमने अपने बहुपद को ध्यान से देखा और पहले हमने क्या किया, एबीसी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, चलो एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ए की जगह पर लिखा है 2,
बी की जगह पे लिखा है -4, सी की जगह पे लिखा है 8। अब जब हमने शून्यकों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। बी की जगह पे -4 है तो -4 लिख दिया। एक माइनस फॉर्मूले का भी तो है तो उसको भी लगाना पड़ेगा। नीला वाला माइनस फॉर्मूले का है, लाल वाला -4 के पास जो था वो है, और बटे में a है मतलब बटे में 2 है। माइनस ने इस माइनस से गुणा कर दी तो माइनस माइनस प्लस बन गया। ये आ गया जमा का 4/2, 2 ने 4 को काट दिया तो 2 दूनी 4, तो योग कितने के बराबर आ गया? योग बराबर आ गया 2 के। और वहीं बात करें अगर हम गुणनफल की, तो गुणनफल का फॉर्मूला कहता है कि c/a करो तो c की जगह पे 8 है, a की जगह पे 2 है तो 8/2 लिख दिया। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो गुणनफल हमारे पास आ गया 4। ठीक है, गुणनफल कितना आ गया हमारे पास? 4। बताओ अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसको कर लेते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल आता है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, तो पहले आपको इसमें शून्यक निकालने ही पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे पहले शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद उनको जोड़ेंगे, उनकी गुणा करेंगे और दूसरी तरफ हम वही चीज फॉर्मूले की मदद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं t² - 15। अब ये जो बहुपद है ये कुछ अलग से तरह का बहुपद है, यहाँ पे मध्यपद विभाजन नहीं लगेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये बहुपद द्विघात बहुपद तो है पर इसमें मध्यपद ही नहीं है। जब मध्यपद ही नहीं है तो भाई विभाजन किसका करें, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से t का मान निकालो, तो t² को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, 15 को यहाँ से उठा के उधर भेजेंगे। 15 यहाँ पे माइनस का था, वहां जाके जमा का बन जाएगा। मैंने इसको 0 के बराबर क्यों किया, क्योंकि हमें पता है किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हो तो हमें उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। अब t का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, अगर मैं वर्ग को हटाऊं और बराबर के उस पार भेजूं तो मुझे क्या उत्तर मिलेगा, मतलब बराबर के उस पार क्या होगा। यहाँ पे अगर वर्ग हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, बताओ। हमने किया था ये सर्व समीका वाले उसमें क्वेश्चन में, फिर से रूट मैम। बोलो। रूट मैम। रूट मतलब वर्गमूल, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 15। और हमें पता है कि वर्गमूल की हमेशा कितनी वैल्यूज आती है, तो हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, एक जमा की एक माइनस की। अच्छा क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप 3 का वर्ग करो तो 3 का वर्ग आएगा 9, और आप -3 का वर्ग करो तब भी इसका आंसर आएगा 9। 9 कैसे आया, तो ध्यान से देखना, -3 को -3 से गुणा करने पर 3 तिया 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 3 तिया 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और अगर हम जमा के 3 का करें तो 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो देखो माइनस के 3 का वर्ग किया तब भी 9 आया, जमा के 3 का वर्ग किया तब भी 9 आया। तो इसलिए वर्गमूल की जो चीजें होती हैं उसकी हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, एक जमा वाली एक माइनस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो t है उसका जो मान आया, एक बार आया जमा का वर्गमूल 15 और दूसरी बार t का मान आया माइनस का वर्गमूल 15। ठीक है, किस किस को ये चीज समझ आई, बताओ। मैम फिर से समझाना। मैम फिर से देखो देखो, वर्गमूल के आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि वर्गमूल के हमेशा 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं वर्गमूल के? 2 मान। कैसे कैसे, एक जमा का एक माइनस का। ठीक है, एक जमा का एक माइनस का। क्यों होता है जमा माइनस का, क्योंकि यहाँ देखो जब आप 3 का वर्ग करते हो तब भी 9 आ रहा है, और जब आप -3 का वर्ग कर रहे हो तब भी 9 आ रहा है। तो इसी वजह से वर्गमूल की चीजों के हमेशा 2 मान निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा जमा का 9 माइनस का 9। जैसे कि अगर मैं वर्गमूल 9 लिखूं, ठीक है, मैं बोलूं कि वर्गमूल 9 का आंसर बताओ, तो आप लिखोगे +-3। क्यों लिखोगे +-3? क्योंकि जमा के 3 का वर्ग करने पे भी 9 आता है और -3 का वर्ग करने पर भी 9 आता है। इसलिए हम इसकी 2 वैल्यूज लिखते हैं, एक जमा की एक माइनस की। इसका कारण बस इतना ही, और कुछ नहीं है। बताओ, हाँ बोलो।
मैम जब एलसीएम निकालते तब जोड़े बनाते हैं। एलसीएम नहीं निकाल रहे बेटा अभी। इसमें देखो 15 का रूट नहीं होता, नहीं हो पाएगा, ये मैम इतना ये ही तो कह रहेगा। दी मैं, अलग क्वेश्चन पूछ रही मैम। एलसीएम जब अब अलग क्वेश्चन कर रहे हो, है क्लास का क्वेश्चन नहीं कर रहे। एलसीएम नो में मैम, जोड़े क्लास का भी क्या। बन जाते हैं, एलसीएम में जोड़े। ओके मैम, मतलब कि मैंने एलसीएम तो एलसीएम दो, निकाला मैम एलसीएम में 729 का। एलसीएम में देखो, हाँ मैम मैंने 729 का एलसीएम निकाला, देख मैम वो दिखाती हूँ मैम। पर बेटा अभी हम ये कर रहे हैं ना, क्लास के बाद दिखाना, ठीक है। अभी इसको एक कर मिनट लेते हैं, नहीं मैम। तो फिर बच्चे फिर वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है। अभी नहीं देख पाऊंगी, सॉरी। चलो अभी एलसीएम नहीं करते, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, और इसमें जोड़े बनेंगे। जोड़े नहीं बनेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जोड़े नहीं बनते, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके मैम। चलो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाली चीज समझ आ गई कि एक बार प्लस में उत्तर आएगा, एक बार माइनस में उत्तर आएगा। अब हमने एक बार t का मान 15 है वर्गमूल का, और एक बार t का मान -15 है। अब हमने क्या करना है, ये इसके शून्यक है, इन दोनों को अभी हमने जोड़ना है, मतलब हमने शून्यक का योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए मैं जमा के वर्गमूल 15 में माइनस के वर्गमूल 15 को जोड़ देती हूँ, क्योंकि हमने इसका योग निकालना है। ये दो मेरे शून्यक हैं, इन दोनों शून्यकों को मैंने जोड़ा, तो एक प्लस का है ना, वर्गमूल 15 एक जमा का है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो एक जो है वो माइनस का वर्गमूल 15 बन गया। अब इसको देखो तो वर्गमूल 15 से वर्गमूल 15 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। सिंपल है, मैंने बस इनको जोड़ा है, एक जमा का वर्गमूल 15 था, एक माइनस का वर्गमूल 15 था, दोनों एक दूसरे से कट गए, तो योग हमारे पास 0 आ गया। अब हमने जब इसका गुणनफल निकाला, तो एक वर्गमूल 15 जमा का है और दूसरा वर्गमूल 15 माइनस का है। वर्गमूल से जब वर्गमूल चीज गुणा करती है तो वर्गमूल कट जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि वर्गमूल 2 को वर्गमूल के ही 2 से गुणा करो, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग, इससे ये कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 2। तो वैसे ही वर्गमूल 15 को जब माइनस के वर्गमूल 15 से गुणा करोगे, तो वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15 15 बन जाता है, और प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इस बहुपद के शून्यक निकाले, शून्यक निकालने के बाद उनको जोड़ा, तो हमारा आंसर आया 0, और शून्यक निकालने के बाद इनको गुणा किया, तो हमारा आंसर आया -15। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और चेक करना है कि क्या फॉर्मूले से भी सेम चीज आ रही है, क्या फॉर्मूला लगाने पर भी योग 0 और गुणनफल -15 आ रहा है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो शून्यक का योग निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ, शून्यकों का योग निकालना है तो मैम -b बटा a, मैम ठीक है। अब देखो, हाँ बोलो। ये √15 माइनस √15 को काटा कैसे मैम आपने? क्योंकि एक का प्लस का था, एक माइनस का था। 5 - 5 0, तो √15 माइनस √15 0, ठीक है। चलो अब b की जगह पे यहाँ पे क्या, मुझे बताओ जरा, ये था आपका t², ये था आपका -15। b की जगह पे यहाँ कौन है कोई b की जगह पे? माइनस ये तो c की जगह पे है, -15। ये तो c की जगह पे है ना, ये तो अचर पद है। 0 मैम। मैम 0 0 कोई हाँ वैल्यू 0 है, बिल्कुल करेक्ट, 0 है। b की जगह पे था 0, तो हमने क्या किया, b की जगह पे लिख दिया 0, बटे में लिख दिया 1। अब आंसर तो इसका 0 ही आएगा, क्योंकि 0 और 1 को कुछ भी करो, 0 के साथ कुछ भाग करो, 0 के साथ माइनस लगाओ, 0 पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो शून्यकों का योग 0 आया, और हमें यही तो चाहिए था। जब हमने शून्यक निकाले, शून्यक निकाल के उसको जोड़ा, तब भी 0 आया, और जब हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तब भी 0 आया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो तो शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालें, ठीक है, शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालें तो क्या आएगा, फॉर्मूला बताइए। 0 नहीं, गुणनफल नहीं आता 0। देखो c बटा a, क्या है, c बटा a, ठीक है। तो c की जगह पे कितना है बताओ,
माइनस का 15 और a की जगह पे कितना है 1, तो गुणनफल कितना आ गया, तो गुणनफल यहाँ पर भी माइनस का 15 आया, और जब हमने गुणा किया था तब भी -15 आया था। तो ऐसे की जाती है जांच किसकी, शून्यकों के और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच ऐसे करते हैं कि जब हमने शून्यक निकाले और उनको जोड़ा तब भी 0 आया, जब फॉर्मूला लगाया तब भी 0 आया, जब हमने शून्यकों को गुणा किया तब भी -15 आया, और जब हमने फॉर्मूला लगा के इसका गुणनफल निकाला तब भी -15 ही आया। ठीक है, तो ऐसे इसकी जांच करते हैं। तो इसमें बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अब आगे देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल अब दिया नहीं है, अब निकालना नहीं है, पहले से दिया है। तो आप जो है वो, हाँ बोलो। मैम पीछे वाले की स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अच्छा ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये यहाँ पे क्वेश्चन और ये इसका आंसर है। मैम ये शून्य का गुणनफल c/a -15/a को कराया मैम, क्योंकि c -15 है ना, और ये आपका 1 के बराबर है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो हम -15 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया मैम। चलो, तो अब आपको शून्य के योग और गुणनफल दिया होगा, आपने उनकी मदद से क्या करना है, बहुपद बनाना है। तो चलो पहले तो इसको लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो। ये है के, इसको ऐसे लिखते हैं, के का यहाँ पे कोई मतलब काम नहीं होता, बस फॉर्मूले में लिखा जाता है। ये x² है, माइनस का निशान शून्यकों का योग, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, शून्यकों का योग। आपने पहले x² लिखना है, फिर आपने माइनस का निशान लगाना है, फिर आपने शून्यकों का योग लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। शून्यकों के योग के साथ आपने गुणा करवानी है x की, फिर आपने जमा का निशान लगाना है, और फिर आपने लिखना है शून्यकों का गुणनफल। बस ये है छोटा सा फॉर्मूला जिसकी मदद से आप एक बहुपद बना पाओगे जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जिसने भी इसको नोट कर लिया है, याद कर लिया है, वो वाई टाइप कर सकते हैं। हाँ सभी कर रहे हो अच्छे से, क्योंकि इसका भी आपको क्वेश्चन पोल में आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, फॉर्मूला है कि सबसे पहले लिखो x² लिख दिया, माइनस का निशान, फिर शून्यकों का योग लिखो, योग के साथ x की गुणा करा दो, फिर जमा का निशान लगा के शून्यकों का गुणनफल लिख दो, और फिर आपका जो भी है आपका वो बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये कह रहे हैं ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 हो। ठीक है, हमने कहा भाई हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस का निशान, बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे कि माइनस का निशान लगेगा, गलती से भी इसको जमा मत करना। क्या लगेगा, माइनस का निशान, माइनस के निशान के बाद शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग के साथ गुणा करवा देना है x को, फिर है जमा का निशान। ठीक है, पहले माइनस का निशान, फिर जमा का निशान, और फिर लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो चलो बताओ इसका आंसर। बनाया किसने बहुपद, x² का x² ही रहेगा। शून्यकों का योग आपको क्वेश्चन में दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ बताओ, वेरी गुड। x² माइनस का निशान शून्यकों का, हाँ शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग दिया है 1, तो 1 लिख दिया, 1 के साथ x लगाना है, x लगा दिया, जमा का निशान, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, तो 1 लिख दिया, और हमारा बहुपद बन गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस x जमा का 1, सिंपल। ठीक है, ऐसा एक सवाल करोगे पोल में। यस मैम।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद अगर आपको है। क्या हो गया बेटा, फिर से बोलो। समझाना एक बार। ठीक है, देखो फिर इसके से लिए आपको समझाना। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैम, हाँ, इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला, हाँ फिर से करा रहे हैं, पहले सुनो मेरी बात, फॉर्मूला याद करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले लिखना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लगाना है माइनस का निशान, फिर लिखना है शून्यकों का योग, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको बोला है शून्यकों का योग 1 के बराबर है, ठीक है। फिर उस योग के साथ गुणा करवानी है एक्स की, और शून्यकों का गुणनफल भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, गुणनफल भी 1 दिया था, ठीक है। उसको लिख देना है जमा करके, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग मुझे 1 दिया था, मैंने 1 लिख दिया, उसके साथ एक्स की गुणा करानी थी, मैंने एक्स की गुणा करा दी, जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, शून्यकों का गुणनफल मुझे 1 दिया था, तो 1 यहां लिख दिया, और मेरा बहुपद बन गया, सिंपल, ठीक है। एक और इसको उदाहरण से समझाती हूं मैं। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं शून्यकों का जो योग है वो 4 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 10 है। चलो अब बनाओ जरा, अब बनाओ बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाओ, 10 मैम। हाँ माइनस का निशान लगाओ। शून्यकों का योग 4 दिया है तो इसकी जगह पे 4 लिखो, इसकी गुणा एक्स से करानी है तो एक्स लिखो, जमा का निशान लगाना है, जमा का निशान लगाओ। शून्यकों का 10 मैम। गुणनफल 10 दिया है तो 10 लिखो, बन गया, ये हमारा बहुपद बन गया, ठीक है। मैम आप चलो। पोल में करा लो। हाँ बिल्कुल पोल में करना है। मैं भी बताओ, जिसने भी डाउट पूछा था, अदिति, अंजू, अभी आपको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और साइन याद रखो कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपको शून्यकों का जो योग है वो 5 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 3 दे रखा है। आपने इनकी मदद से एक बहुपद बनाना है, तो ध्यान से उस बहुपद को बनाइएगा, और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आ जाएगा। तब तक के लिए पहले बहुपद बना लो, और फिर आपको पोल भी नजर आ जाएगा, फिर आप अपना आंसर दे देना, ठीक है। आराम से करना, सोच समझ के, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे पोल रिजल्ट भी बनेगा। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया। ठीक है। हो गया मैम। ठीक है, जिसका भी होता जा रहा है वो हैंड रेज करते जाओ। ठीक है, तो अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करेंगे। क्लास में हमारे पास 23 बच्चे हैं, 23 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हैंड भी रेज करते जाओ भी, जिसने जिसने आंसर कर लिया, क्योंकि 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अभी मुझे बताओ, किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, क्योंकि 4-5 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। मेरे को मैम। ठीक है, तो आप कर लो आराम से। और भी कोई है क्या जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है? तो आंसर देने की कोशिश करो।
सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, जो भी आपको फॉर्मूला बताया था उसको लिखो, प्लस माइनस का निशान देख लेना भाई कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से बहुपद बनाओ। चलिए 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और अभी रहते हैं 4 बच्चे, नीतू, मोनिका, अंतिम, मुस्कान विशाल जी के नाम से जो है, मनीषा रानी जी के नाम से जो है। आंसर दे दो बच्चों, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, अभी 20 बच्चों के आंसर आए। चलो तो अभी मैं 1 मिनट का और वेट करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, तो जिसका भी नहीं हो पाएगा वो अपना आंसर चैट में दे देना, जिसका हो जाएगा वो अपना आंसर पोल में दे देना, ठीक है। चलो 12, जब 12 हो जाएंगे, 6-12, फिर मैं पोल को एंड करना स्टार्ट करूंगी, तब तक के लिए आपके पास टाइम है। किसने अभी आंसर किया, हैंड रेज करो। अच्छा आपने कर दिया, चलो तो फिर हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले फटाफट से लिख लेते हैं फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, कि सबसे पहले हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर हमें लगाना है माइनस का निशान, फिर हमें लिखना है शून्यकों का योग, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना होता है, शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग के साथ हमें करवानी होती है गुणा, किसकी, तो एक्स की, ठीक है, एक्स की गुणा कराते हैं। फिर लगाते हैं जमा का निशान, और फिर यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का निशान भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, शून्यकों का योग 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, 5 के साथ एक्स भी लिखेंगे, जमा का निशान, शून्यकों का गुणनफल 3 दिया है तो हम भी 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए, सी और डी गलत है। अच्छा डी क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान 1 लिखा है, 1 तो हमें दिया ही नहीं था, हमें तो 3 दिया था। वैसे सी क्यों गलत हुआ, क्योंकि सी में भी यहाँ पे देखो 1 लिखा है, 5x के साथ जमा का निशान लगाया है, तो इससे चीजें गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर भी जमा है, दोनों जमा नहीं होते हैं, पहले होता है माइनस फिर होता है प्लस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे, इस बार बिल्कुल अच्छे से करना, पिछली बार भी अच्छे से किया था सभी ने, किसी का गलत नहीं था, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो अभी और अच्छे से करना, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा है कि एक बहुपद बनाओ, द्विघात बहुपद बनाओ, जिसमें जो शून्यकों का योग है वो आपको 4 के बराबर दिया है, और शून्यकों का जो गुणनफल है, ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको 1 के बराबर दिया है। ऑप्शन अच्छे से देख लेना, मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा का 1, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा का 1, ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब जो भी आपको लगता है कि सही ऑप्शन है उसको आपने चुनना है पोल सेक्शन में जाके। तो चलिए फटाफट से पोल सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको पोल नजर आ चुका होगा, और अपना आंसर वहां पर आप दे सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो बिल्कुल। पोल 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 रिजल्ट बनेगा मैम? आएगा बेटा, पोल रिजल्ट में आएगा। मैम आपने कल का नहीं दिखाया।
हाँ, कल का नहीं दिखाया क्योंकि वो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन अभी मैं बनाऊंगी तो आपको वो दोनों क्लासेस का साथ में मिलेगा। ठीक है, इसका भी और पिछली क्लास का भी साथ में रिजल्ट बना के भेजूंगी मैं। ठीक है, हो गया मैम। ओके बेटा, मेरा भी मैम। हो गया मैम। सभी करो सभी करो। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी भी 23 बच्चे क्लास में हैं, तो अभी भी जो है वो 3-4 बच्चे रहते हैं। ठीक है, करूं मैं अभी 10 सेकंड का वेट या फिर कोई कर रहा है इसको सॉल्व? कर रहे हैं कर मैम। रहे हो तो बता दो। कर रहे हो, चलो ठीक है कर लो। और जिसने कर लिया ना वो हैंड रेज कर लो भाई, हाथ के निशान को दबा दो फटाफट से। जसविंदर, अदिति, अंजू, अमित, मनीषा रानी जी के नाम से जो है, नीतू, मोनिका, अंतिम, मुस्कान, शिव कुमार। अगर आंसर दे दिया है बच्चों तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं दिया है तो आंसर दे दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, कहाँ पे माइनस लगाना है कहाँ पे प्लस लगाना है वो देखो, और कहाँ पे योग लिखते हैं, योग के साथ क्या गुणा करते हैं, और कहाँ पे गुणनफल लिखते हैं वो देखो, और अपना आंसर दे दो। हाँ अभी बताओ जतिन, अभी आपका हो गया? चलो ठीक है। यस मैम, हो और गया। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो जी मैम। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, फॉर्मूला लिख के पता चलेगा। चलो, डी या बी? सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लगाएंगे माइनस का निशान, फिर लिखेंगे शून्यकों का योग, और उस योग के साथ कर देंगे गुणा एक्स को, जमा का निशान, फिर लिख देंगे शून्यकों की गुणा या फिर शून्यकों का गुणनफल, और बस आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस के निशान का माइनस ही रहेगा, शून्यकों का योग 4 है तो वहां पे 4 लिखो, 4 के साथ एक्स लिखना है एक्स लिखो, जमा का निशान, गुणनफल 1 है तो 1 लिखो, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है, इसलिए ये गलत। ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों जगह जमा का निशान नहीं होता है। डी गलत इसलिए हुआ क्योंकि 4x आना था बीच में, लेकिन इन्होंने x ही अकेला लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत है, सिर्फ और सिर्फ बी सही है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नॉर्मल करेंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पोल में भी मिलेगा। अब थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अब आपको पूछा गया है ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0, वर्गमूल 3 हो। मतलब योग पहले लिखा है और 0 पहले लिखा है तो योग 0 है, गुणनफल बाद में लिखा है और वर्गमूल 3 बाद में लिखा है तो वर्गमूल 3 जो है वो गुणनफल है। तो चलो फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में फटाफट से वैल्यू भर के मुझे अपना आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 0x√3। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर तो भाई ऐसे क्या ऐसा, हाँ बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √3। 0x, 0 के साथ x होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग 0 है तो 0 लिख दिया, उसके साथ x लगा दिया, जमा का निशान, योग तो हमने लिख दिया है, गुणनफल लिखना है, गुणनफल वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 लिख दिया। अब मुझे बताओ 0 और x आपस में क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुणा में। गुणा कर रहे हैं। गुणा। तो मतलब
इन्होंने जब गुणा की तो ये पूरी की पूरी चीज 0 बन गई, और 0 को लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन गई भाई, 0 बन गई, इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे सीधा x की घात 2, वर्गमूल 3 जमा का है तो हम भी जमा का निशान लगाएंगे और वर्गमूल 3 लिखेंगे, माइनस का निशान नहीं आएगा। ठीक है शिव कुमार, क्यों? क्योंकि माइनस खत्म हो गया ना, 0 के साथ चला गया तो वो खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम ऐसे का ऐसा, और वर्गमूल 3 जमा का है तो हम भी लिखेंगे जमा का ही वर्गमूल 3। चलो एक और सवाल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका जो योग है वो अभी भी 0 ही है, योग अभी भी 0, लेकिन जो गुणनफल है वो वर्गमूल 7 है। अब बनाओ अपना बहुपद बनाओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैम रूट 7। एक्स स्क्वायर एंड रूट 7 नहीं, कुछ बीच में साइन भी तो आएगा ना, प्लस का या माइनस का? एक्स रूट प्लस माइनस प्लस माइनस बेटा दोनों नहीं आएंगे। देखो अभी नहीं लिखेंगे हम प्लस माइनस, प्लस माइनस तब लिखते हैं जब ये बराबर में आता है। देखो अगर बराबर में आता ना तब लिखते हैं हम प्लस माइनस, पर ये बराबर में नहीं था तो इसलिए अभी इसका निशान प्लस ही रहेगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस का 0x जमा का वर्गमूल 7। तो हमने अब क्या करना है, तो हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये माइनस 0x जो था ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 0 ने माइनस को भी खत्म कर दिया और x को भी खत्म कर दिया। ठीक है, 0 ने क्या किया, माइनस को भी खत्म कर दिया और x को भी खत्म कर दिया। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वर्गमूल 7 जमा का है तो हम यहाँ पर इसको जमा का ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर जमा का 7। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को, पोल में करेंगे इसी तरह का क्वेश्चन। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बोला है कि अगर शून्यकों का जो योग है वो 0 है। ठीक है, योग कितना है, योग अगर 0 है और गुणनफल अगर वर्गमूल का 5 है, तो बताओ आपका जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, वर्गमूल 5 है भाई, ध्यान रखना वर्गमूल भी दिखना चाहिए। तो चलो इसका आंसर दे दो फटाफट से पोल में, आराम से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। वर्गमूल का 5 है गुणनफल और 0 है इसका योग। हो गया मैम। ठीक है भाई, इसका हो चुका है, वेरी गुड, हो गया मैम। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो, ऐसे ही ट्राई करते धन्यवाद। रहो। ठीक है, ओके। ओके बेटा, हो गया मैम। ओके। हो गया मैम। चलिए 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो देखते हैं इसका आंसर फटाफट से। तो सबसे पहले हमें पता है भी फॉर्मूला तो हमारा वही का वही रहेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान, शून्यकों का योग, योग के साथ गुणा में एक्स, जमा का निशान, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का निशान, योग हमें 0 दिया था तो हमने 0x लिख दिया, जमा का निशान, गुणनफल हमारा वर्गमूल का 5 है तो वर्गमूल 5 लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि 0 ने क्या किया, माइनस को और x को खत्म कर दिया, तो जब ये खत्म हो चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और वर्गमूल 5 लिखेंगे और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये कहां पर था, ये था ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि 18 बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, 3 बच्चों ने अभी भी थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। हाँ, कुछ किसी ने कुछ कहा अभी, फिर से रिपीट करो। मैम हाँ बोलो। मैम पूरे सेक्शन में और क्वेश्चन पूछ लो, कौन से क्वेश्चन? यही वाले मैम। होल सेक्शन ये तो खत्म हो गए वैसे। ठीक है, ओके मैम। तो एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अगर आप चाहते हो तो खुद से बना के पूछ लेती हूँ बोल में। तो अभी के लिए चैट को मैंने फिर से कर दिया है ऑफ, और क्वेश्चन अब सभी के सामने आ जाएगा, मतलब पोला भी आ जाएगा। अगर मैं बोलूं शून्यकों का जो योग है वो 4/5 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 3 है, तो इसका बहुपद क्या होगा? मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर -4/5 जमा का 3, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर -4/5 एक्स माइनस का 3, ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर माइनस का 4/5 एक्स जमा का 3। बस 3 ही ऑप्शन दूंगी मैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको आपने करना है पोल में, जो कि बस आपको थोड़ी देर में नजर आने वाला है। चलो सभी अपना आंसर दे दो पोल सेक्शन में जाके। हो गए मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी तो कुछ कुछ सही आंसर आ रहे हैं, कुछ कुछ गलत आंसर भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैम पोल में गलत आ गया मैम। गलत हो गया, कोई बात नहीं, अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल है। चैट में सही लिख दूं मैम? हाँ, बाद में लिखना। ठीक है, अभी चैट ऑफ है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड आंसर दे सकते हो आप अपना चैट बॉक्स में। हाँ, तो मैंने जानबूझ के ऑप्शन नंबर ए दिया था और बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही चुना। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स नहीं है, योग के साथ एक्स भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि योग के साथ एक्स था, यहाँ माइनस का निशान था, यहाँ जमा का निशान था। ठीक है, तो ये था आपकी लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 की। अगली क्लास हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, तो सभी बच्चों ने बिल्कुल टाइम से क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा अभी के लिए मुझे बताओ, हर्ष राजपूत जी के नाम से कौन है? नाम अपना चैट बॉक्स में लिखिए। विशाल जी के नाम से कौन है? चैट बॉक्स में लिखिए। सुरेंद्र रतेरा जी के नाम से कौन है? चैट बॉक्स में नाम लिखिए, क्योंकि आपके नाम, और मनीषा रानी जी के नाम से जो है वो भी चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो। ठीक है, जिसके जिसके मैंने नाम बोले वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद ही क्लास को लेफ्ट करेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अच्छा सरुति आपको, ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।